مسجد स्थित यहाँ आज मुकम्मल तरावी का प्रोग्राम हुआ है। हमारे साथ मुकम्मल तरावी जो इमाम साहब की वो मेरे साथ बैठे हैं, इनसे हम जानेंगे कि मुकम्मल तरावी कि क्या है, आखिर क्यों होता है, कुरान मुकम्मल होता है उसके बाद उसकी फजीलत क्या है, पूरे स्पष्ट तरीक़े से इनसे हम हाफिज़ साहब से जानेंगे। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ा व जल का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें रमज़ानुल मुबारक का मुबारक महीना अता फ़रमाया और इसी मुबारक महीने में अल्लाह ताला ने कुरान पाक को नाजिल फ़रमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पाक पढ़ना ये बहुत ही सआदतमंदी की बात है। और रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो तरावी की नमाज़ होती है तो तरावी की नमाज की अलग फ़जीलत है और इसमें फिर कुरान पाक पढ़ने की अलग फ़जीलत है। तरावी की नमाज़ पढ़ना ये हर मुसलमान मर्द और औरत के लिए सुन्नत है और इसी तरह नमाज तरावी में एक मरतबा ख़त्म कुरान करना ये भी सुन्नत मुबारक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, इस मुनासबत से मुसलमान अपने मस्जिदों में नमाज तरावी में हर साल कम अज़ कम एक मरतबा ख़त्म कुरान करवाते हैं। और कुरान पाक की तो फ़जीलत अपनी जगह पर मुसल्लम है कि कुरान पाक की फ़जीलत के बारे में आता है कि जिसने कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ा अल्लाह ताला उसके लिए 10 नेकियां लिखता है जो 100 नेकियों के बराबर है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो अपने बच्चों को दुनिया में कुरान पाक पढ़ाते हैं, हाफिज़ कुरान बनाते हैं, जब क़यामत के दिन ये लोग आएंगे तो क़यामत के दिन इनके वालिदैन को, यानी जो हाफिज़ कुरान होंगे, इनके वालिदैन को ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि उसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज़्यादा होगी। ये पहला अशरा रहमत का होता है रमज़ान का, दूसरा मग़फ़िरत का। मग़फ़िरत के अशरा में ही मुकम्मल आप किए हैं, इसमें क्या अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ानुल मुबारक में जो है 3 अशरे होते हैं। पहला अशरा रहमत का है, दूसरा मग़फ़िरत का है, तीसरा जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। तो ये अशरा मग़फ़िरत में यहाँ पर कुरान करीम ख़त्म करने का सिलसिला ये हर साल से होता आ रहा है, तो इसलिए इस साल भी इसी अशरे में इसको ख़त्म करने का यहाँ पर सिलसिला किया। अभी आपके यहाँ बहुत सारे हुजूम आए हुए हैं, वलीगंज के काफ़ी प्रसिद्ध मस्जिद हवेली के मस्जिद, तो इस मन से इस आज मुकम्मल तरावी में अपने मुसलमान भाइयों को, खासकर पूरे भोजपुर वासियों से क्या आप अपील करना चाहेंगे? हम रमज़ान का महीना भी है, क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करना चाहेंगे कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ज़िंदगी गुजारने का जो हुक्म इरशाद फरमाया है कि बिल्कुल अपने अच्छे अंदाज़ में ज़िंदगी गुजारें और अपने माँ बाप का अदब व एहतराम करें, मुसलमानों का अदब व एहतराम करें और आपस में भाईचारगी बनाकर ज़िंदगी गुजारें। मुसलमान एक दूसरे का भाई है, आपस में भाई भाई हैं, तो ये रिश्ता बरकरार रहे और अमन व अमान के साथ जो है अपने मुल्क में जो है ज़िंदगी गुजारें। और इस तरह से जब ज़िंदगी गुजारेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी फ़ायदा होगा, आखिरत में भी अल्लाह ताला हमें जन्नत के इनाम से नवाजेगा। और इमाम साहब, आपसे लास्ट बात ये है कि अभी रमज़ान का अभी पूरा कम से कम 15 रोज़ा बाकी है, तो अभी इसमें मुसलमान भाइयों की इबादत के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे? अभी जैसे तरावी मुकम्मल के बाद बहुत सारे लोग तरावी मुकम्मल के बाद करते हैं कि उनका नमाज भी मुकम्मल हो गया, तो उनसे क्या संदेश? देखिए, नमाज तरावी जो है ये ऐसा नहीं है कि ख़त्म कुरान के साथ मुंसलिक है कि ख़त्म कुरान हुआ तो नमाज तरावी भी ख़त्म हो गई। नमाज तरावी रमज़ानुल मुबारक का चाँद देकर शुरू करते हैं और फिर ईद का चाँद देखकर नमाज तरावी को ख़त्म करते हैं। तो मुसलमानों पर मैंने पहले अर्ज़ किया है कि मुसलमानों के लिए पूरे रमज़ानुल मुबारक के रात में तरावी की नमाज़ पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर ये सुन्नत है। अगर इसका तर्क करेंगे तो वो गुनहगार होंगे, बार बार अगर तर्क करेंगे तो। और मुसलमानों को मैं ये जो है पैगाम देना चाहूँगा कि रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किए हैं, तो बकिया जो भी रमज़ान के रोज़े हैं खुश दिली से उसको अदा करें अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। और आइंदा जो आने वाला अशरा है, अशरा जहन्नम से आज़ादी, तो इसमें जो है अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है शब क़द्र, और शब क़द्र को तलाश करने के लिए जो है उसमें एअतिकाफ़ भी किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, इस मस्जिद में भी 10 दिन का एअतिकाफ़ किया जाएगा। तो मुसलमानों से मैं ये अपील करूँगा कि उस एअतिकाफ़ में शिरकत करें और शब क़द्र को हासिल करें कि शब क़द्र के बारे में कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर,
کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، کہ اس رات میں جو ایک رات میں مسلمان عبادت کر لے تو اس کی عبادت 1000 مہینے سے زیادہ کی فضیلت رکھتی ہے۔ تو اس لیے میں مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ یہاں پر اعتکاف ہو رہا ہے تو اعتکاف میں بھی شرکت کریں، اور آئندہ جو مہینے کے جو باقی دن ہیں اس کو اچھے انداز میں خدا کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ میں محمد تنویر عالم عطاری، میں ولی گنج آراہی کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے ساتھ تھے ولی گنج کی مسجد حویلی کے مسجد کے امام صاحب، ان سے پوری طرح سے ہم اسپشٹتا سے مکمل تراویح کے بارے میں جانا۔ ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے آپ سے الوداع لیتے ہیں۔ کیمرہ مین آشیش کے ساتھ میں محمد آصف علی، پریورتن نیوز، بھوجپور، بہار آ رہا۔